सभी को प्रेम बंधन। हम में से अधिकतर लोगों संसार के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। सामाजिक प्राणी हैं तो सबके बारे में सोचना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, ये फैक्टर हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा रहता है कि लोग क्या कहेंगे। और लोगों का काम कहना है भी सही, लोग कहते हैं भी, कुछ ना कुछ तो कहते हैं। और अधिकतर लोग आपको गिराने के बारे में ही, आपको ना ऊंचा उठाने के बारे में ही कुछ ना कुछ कहते हैं। लोगों का काम कहना है। कभी कभी आपको जब डिसीजन लेने पड़ते हैं तो बहुत अपने दिल के अंदर की सुननी पड़ती है। हम सब परमात्मा की तरफ से बहुत सारे टैलेंट लेकर आए हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हमारे अंदर हैं। हर समय जो डिसीजन लिए जाते हैं वो वो संसार को देख के ही हमेशा नहीं लिए जाते। कोशिश किया करें दोनों चीजों में बैलेंस बनाने की, कि थोड़ी सी संसार की सुनी भी जाए, लेकिन जब फैसला लिया जाए तो अपने दिल से लिया जाए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए फैसले लेते हैं। इस बात को समझ लेना, जहां हम दूसरों की सेवा करते हैं वो अपनी जगह पर, सेवा वाला भाव एक अलग है। वो हम दूसरों के बारे में परवाह करते हैं, सोचते हैं, वो बिल्कुल उचित है। लेकिन जब डिसीजन लेने होते हैं तो वो दिल से लेने होते हैं। हमारे रास्ते में अनेक बार ऐसा होता है, अनेक बार लोग कुछ करने को बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। हमें पता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने में गड़बड़ कर जाते हैं और हमेशा दूसरों के प्रति, दूसरों की परवाह करते 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 वो सही काम करना भूल जाते हैं। तो एक उदाहरण से, आपने शायद एक कहानी सुनी भी होगी, वो छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरा। पुराने समय की बात है। एक व्यक्ति कहीं बाहर दूसरे गांव में कोई मेला लगा, वो मेला देखने के लिए गया। और उस मेले में उसने एक बकरी का मेमना खरीदा। बकरी का मेमना, कि इसको पालेंगे पोसेंगे, बड़ी होगी तो दूध देगी, और जैसा होता उस समय में बकरी पालना बड़ी बात होती थी। चलो, तो बकरी पालेंगे, तो बकरी का मेमना छोटा सा वो लेकर आया वहां से। अब वो लेकर आ रहा है, सिर पर उसे उठाया हुआ, छोटा मेमना है, इसको उठा के दूसरे गांव और कई किलोमीटर पर था, तो ऐसे तो जाया नहीं जाएगा, तो उसको सिर पे उठा रखा है। जैसे मान लो आज के समय में 5 रुपए का उसने वो मेमना खरीदा, तो लेकर आ रहा है। दूसरों के लोग रास्ते में, लोगों ने देखा, अब चार लोग, चार ठग थे। उन्होंने कहा कि इससे किसी तरीके से इसे ठगा जाए, और उन्होंने ये जो मेमना है इसको वही हम इसे हम ठग लें, और इसको उसका जो भी वो बना के खाएं या जो भी करें उसका वो। तो इससे उन्होंने उसको बेवकूफ बनाने के लिए, एक व्यक्ति आया और आकर सीधा उस व्यक्ति को बोलता है, नमस्कार जी, आप ये कुत्ता कहाँ से ले आए? कुत्ता कहाँ से ले आए? अरे कुत्ता कहाँ है, ये मेमना है, उसको बोल देता है ऐसा। लेकिन उस व्यक्ति की बात पे आश्चर्य बड़ा होता है। कहते हैं कि ये बेवकूफ बना रहा है मुझे। अच्छा खासा मेमना है, मतलब भेड़, उसका बकरी का बच्चा है, तो ये उसको बिना बात पे ही कुत्ता बता रहा है। कुत्ता थोड़ी है ये। एनीवे, थोड़ा सा और आगे बढ़ा, किसी और व्यक्ति उसी के ग्रुप का आकर, और उसने फिर वैसे ही बीच में उसके ऊपर कोई कमेंट किया, वही, भाई भाई साहब, ये कुत्ता तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या फ्री में लेकर आयो, कहाँ से लेकर आयो? उसके मन में अब थोड़ा सा डाउट हुआ। तीसरी बार फिर आगे गया, फिर किसी ने जाकर, वो उसी उन्हीं के ग्रुप का तीसरा आदमी, उसने क्या कहा कि एक ऐसा जमाना आ गया, लोग कुत्ते को जो है ना सिर पे लिए घूम रहे हैं। अरे कुत्ता ही लाना था तो जरा साथ में लेके चलते, कुत्ते को सिर पे क्यों उठा रखा है?
अब तीसरी बार तो इसके मन में थोड़ा सा डाउट सा पैदा हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने उसको जरा उतार के फिर से देखा, परखा, जांचा इधर उधर से, भाई है तो ये मेमना ही, लेकिन तीन लोग कह रहे हैं, शायद सही कह रहे होंगे। अब जब गांव के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया तो किसी चौथा उन्हीं के ग्रुप का मिला और उसने फिर वही उसी तरह के कमेंट किए कि भाई, भाई साहब कुत्ता लेकर आए हो, सिर पे क्यों लेके जा रहे हो? गांव में ले जाओ कि बेइज्जती होगी, लोग कुत्ते को कोई सिर पे लेके जाते हैं क्या? चारों की सुनते सुनते पक गया था दिमाग उसका, सोचने लगा था कि हो ना हो, ये है तो कुत्ता ही, ये मेमना नहीं है, ये कुत्ता है। और जब गांव के नजदीक बिल्कुल पहुंचा तो उसने कहा कि ऐसा ना हो लोग मेरा मजाक उड़ाएं, वे कुत्ता तो कहीं से किसी गली का कुत्ता उठा के ले आया और बोल रहा है कि मैं 5 रुपए का मेले से खरीद के लाया हूँ। 5 रुपए उस समय बड़ी बात होती थी, मतलब समझ लो 5,000 रुपए आज के टाइम में। 5,000 रुपए में मैं कुत्ता लेकर आया हूँ, तो कुत्ता तो ये तो गली का कुत्ता लग रहा है ऐसे। इस बात को सोचते हुए उसने उठाकर कुत्ते को वहीं, उस मेमने को वहीं पर डाल दिया और चुपचाप गांव में जाकर, भाई मैं तो कुछ लेकर आया ही नहीं, मैं तो कुछ लेकर आया ही नहीं, ये कहकर वो गांव में चला गया। ये कहानी हम सबके जीवन की घटना है, ये कोई कहानी नहीं है, हम सबके जीवन की घटना है। हम सब एक मेमना लेकर आए थे, हम सब अपने अंदर अनेक तरह के टैलेंट लेकर आए थे, टैलेंट लेकर आए थे, लेकिन सारे समाज की व्यवस्था ने, किसी ने कभी बचपन में आपने दिल से आपने लिखने की कोशिश करी हो। मान लो बचपन में किसी को पोइट्री लिखने का शौक था और किसी ने टोक दिया, ए भाई साहब ये कोई पोइट्री है, अरे फेंको परे इसको। पोइट्री लिखी थी, लेकिन लोगों ने उसको बकवास बनाकर, और उसके बाद आपके लिखने का शौक जो है ना, एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, सब गायब हो गया। ये चार लोग कौन हैं जिनकी हम बहुत परवाह करते हैं? एक तो हमारा स्कूल, हमारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी कोई आपके टैलेंट पर काम नहीं करते, ये सिर्फ एक रटे रटाए ढर्रे पर काम करते हैं। कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं बनाने की कोशिश करते, ये आपको एक रट्टू तोता बनाने की कोशिश बहुत करते हैं, और ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी कमी है। इसी तरह घर के कुछ बड़े लोग, इसी तरह आपके मित्र, दोस्त, ये सब चार लोग हैं। और चौथा जो है वो आपका मन है, जो इन सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, और सबकी सुनकर धीरे धीरे इसको ये यकीन होने लगता है कि लोग सही हैं और तू गलत है, और ये कुछ ज्यादा ही परवाह करता है। और अपने अंदर डिसीजन मेकिंग पावर तो होती ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डिसीजन मेकिंग पावर को मम्मी ने, पापा ने, बड़ों ने, छोटों ने, मित्रों ने कह कहकर बकवास बकवास बना दिया होता है। अरे तू तू तो रहने दे, तू रहने दे, तू छोटा है, तू छोटा है, तू काहे को ये बात सोच रहा है। वो आपको सोचने नहीं देते, वो आपको डिसीजन नहीं लेने देते, और आपको गलत साबित करने पर तुले होते हैं। एक समय पर आपको भी मन में भी ये यकीन आने लगता है कि भाई मेरे तो बस में है ही नहीं। जब जब छोटे थे, 13, 14, 15 साल तक तो हमें वैसे ही बच्चा कहकर पीछे में बिठा देता, तू रहने दे भाई, तू रहने दे, तू ज्यादा दिमाग मत लगा। और जो टैलेंट था, गलती से कोई चीज हमारे अंदर थी भी सही, कोई कोई लिखने की क्षमता, कोई पढ़ने की क्षमता, कुछ अलग तरह के टैलेंट, कुछ बजाने की क्षमता, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट पैदा हुए भी थे जीवन में, अनेक तरह की चीजों में इंटरेस्ट थे, कुछ करना चाहते थे, लेकिन सारे समाज ने और ये व्यवस्थाओं ने, इन लोगों ने, सबकी परवाह करते 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 हम अपने दिल की सुनना भूल गए। इसी तरह जब हम कभी सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं तो लोग उस सत्य के मार्ग को हमेशा झूठ बनाने पर तुले होते हैं। वो मेमने को, जो कि आपने बड़ी महंगा खरीदा है, उसको वो कुत्ता साबित करने पर तुले होते हैं। होता है या नहीं होता? बड़ी कॉमन सी बात है ये। आम लोग आपकी मेहनत को, आपके इस संसार में आपने भक्ति को चुना, आपने अध्यात्म को चुना, इसको भी लोग कुत्ता साबित करने पर तुले हुए हैं। है या नहीं? करते हैं लोग, यही करते हैं ना बार बार। अरे क्या बकवास है ये भक्ति,
कौन सी लाइनों में पड़ गए हो, कौन से पागलपन के चक्कर में पड़ गए हो, अभी अभी इतनी कौन सी जल्दी है, क्या किन चक्करों में पड़ गए हो। ये बाबाओं शाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, ये धर्म के रास्ते पर मत चलो, खाओ पियो ऐश करो। और हम में से अधिकतर लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं, अधिकतर लोग। आप जिन लोगों को समझाने जाते हो, मैं जब लोगों को बोलता हूँ ना कि जरा लोगों को जाओ समझाओ, कोशिश करो उनको जगाने की, कौन जागता है। वो आपको और दो चार बातें सुना के चले जाते हैं, अरे क्या फालतू की बातों में लगे हुए हो तुम। और बहुत सारे लोग फिर आके यही रिप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग आके ये रिप्लाई करते हैं, भाई हम उनको समझाना चाहते थे लेकिन वो हमारे हमें ही लेक्चर दे डालते हैं। क्योंकि उनके 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 मन में ये जो है ना बात, ये वही चार लोग हैं, याद रखना, ये उन्हीं में से। हम उनको क्या समझाएंगे, वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिश्तेदार हैं, ये हमारे चार, ये चार रिश्तेदारों ने बहुत ज्यादा काम खराब कर रखा है। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम इनकी सुनते बहुत हैं, बहुत सुनते हैं। चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ ज्यादा ही कहते हैं। और हम इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि जिंदगी के फैसले अपने दिमाग से लेना भूल जाते हैं। हम सिर्फ चार लोगों की ही सुनते रहते हैं। जरा केयरफुल रहें, आपकी जिंदगी के फैसले, अपनी जिंदगी के फैसले खुद से लेना सीखें। अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप से लीजिए, बहुत हो गया। अपनी जिंदगी के फैसले, अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप से लीजिए। हर बार सबकी नहीं सुनी जाती, हर बार सबकी नहीं मानी जाती, बहुत बार अपने दिल की ही सुनी जाती है। जो सही है, सही और गलत का डिसीजन लेने की क्षमता अपने अंदर लेकर आइए, क्या सही है और क्या गलत है। और अपने आप से, अपने आप को प्रॉमिस कीजिए कि अपने हमेशा दिल की सुनेंगे। दूसरों से फीडबैक लो, सबसे लो, लेकिन करो अपनी समझ के हिसाब से, और समझ को विकसित होने दो। परमात्मा चाहता है कि हमारी बुद्धि विकसित हो। अगर आपके अंदर थोड़ा भी ज्ञान है तो फिर गलत रास्ते पर चलने से आप रुक जाते हो। सबकी एरोगरों की नहीं सुनी जाती। बहुत बार डिसीजन अपने दिल से लिए जाते हैं, सोच कर लिए जाते हैं। लेकिन इस सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना होता है, डेवलप करना होता है, निश्चित करना होता है कि क्या सही और क्या गलत, किसकी सुनो। हम में से अधिकतर लोग, मैं खुद अपने बचपन की बातें देखता हूं ना, तो इसी तरह से लगता है कि लोगों ने बहुत कंडीशनिंग की हुई है, बहुत ज्यादा कंडीशनिंग की हुई है। बस समाज, समाज सबकी सुनो, सबकी, समाज की सुनो, इसकी सुनो, उसकी सुनो। और इतने तरीके से दिमाग में बात बिठा दी जाती है कि आपको अपने डिसीजन जो है वो, आपके अपने डिसीजन लेने की क्षमता विकसित ही नहीं हो पाती। और सबकी सुनते 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 आप अपने टैलेंट को खो देते हैं। आप अपने दिल के जो फैसले लिए जाते हैं उसको खो देते हैं। अभी कई बार लोग जो इस मार्ग पर चल भी रहे होते हैं, जो सही रास्ते पर चल भी रहे होते हैं, वो भी दूसरों के कहने से अपनी बात को छोड़ देते हैं और फिर गलत रास्ते पर, फिर संसारी लोगों की बातों पर चले जाते हैं। तो जो आपके अंदर टैलेंट हो उस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली बकरी का बच्चा लेकर आए हैं, मेमना लेकर आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कुछ टैलेंट मौजूद है, तो उस पर काम करें। आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए खुद के दिल की सुनी जाती है, सबकी हर जगह परवाह नहीं की जाती। क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, ये बहुत बड़ी बीमारी है जो हम साथ कैरी कर कर चल रहे हैं। सबकी नहीं सुनी जाती। कुछ फैसले अपने दिल से लिए जाते हैं और उन पर दृढ़ता के साथ चला जाता है। मैं माफी चाहता हूं, हमारे यहाँ पर विशेष रूप से तो जो दिक्कत होती है वो स्त्रियों के लिए तो बहुत ज्यादा। वो हमेशा उसको, उनको किसी के पीछे लग्गू बना दिया जाता है। भाई पहले पापा की सुनो, फिर भाई की सुनो, फिर पति की सुनो, और सुनते ही रहो, सबकी सुनते रहो। बस अपने दिल की ना करो, अपने दिल की ना करो। आपके पास भी कुछ है ना, आपके पास अपना भी कुछ टैलेंट है, आपके पास अपना भी कोई जीवन है। अपने फैसले जीवन के खुद लिए जाते हैं। दिक्कत क्या हो जाती है कभी कभी, जब जब ये सो कॉल्ड आपका जो जो मेल काउंटर पार्ट है ये जीवन से हट जाए, तो फिर क्या करेंगे। भगवान ना करे कभी आपको अलग रहना पड़े, अकेले रहना पड़े, फिर क्या, फिर ये डिसीजन कौन लेगा। फिर इंसान बिल्कुल एकदम बेबस होकर रह जाता है। कोई कोई पिता डिसीजन लेने वाला नहीं है, कोई कोई भाई लेने डिसीजन लेने वाला नहीं है, कोई पति डिसीजन लेने वाला नहीं है। फिर
फिर क्या, जिंदगी के बहुत सारे फैसले आपको अकेले ही करने पड़ते हैं। और ये लोगों ने ऐसा आपके दिमाग को कंडीशन किया होता है कि आपके जीवन को ये लोग खुद डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। और जब आप लोगों की बहुत ज्यादा सुनते हो ना, बहुत ज्यादा सबकी सुनते हो, तो आपका दिमाग कंडीशन होने लगता है। हाँ, मैं ऐसा ही हूं, मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ मौजूद ही नहीं है, मैं तो बस इसी तरह से, मैं तो इसी तरह से अनटैलेंटेड, मतलब मेरे पास कोई गुण ही नहीं है, कोई क्षमता है ही नहीं। हमेशा दूसरों से और अगर हम कोई गलती से कोई डिसीजन लेते भी है ना, तो ये लोग बहुत बहुत चिल्लाते हैं, ऊपर से बहुत चिल्लाते हैं। सही रास्ते पर चलने से हमेशा रोका जाता है। इसलिए बिल्कुल अपने दिल की सुनकर, कभी कभी बिल्कुल वही वही दिमाग लगाकर एकला चलो रे, एकले चलो, जो होता जाए, जो मर्जी हो जाए। कई बार इसी तरह से दृढ़ता के साथ फैसले लिए जाते हैं, अकेले फैसले लिए जाते हैं, अपने दिल की सुनी जाती है। और जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको मोटिवेट करे, जहां से आपको सही रास्ते की समझ मिले, हाँ, उनसे भी सुनो, लेकिन करो फिर भी अपने दिल की। सुनो सबकी, फिर बोल रहा हूं। लोग कई बार मेरे से पूछते हैं जी, इनको फॉलो करूं या उनको फॉलो करूं। अब भाई, ये डिसीजन भी मैं लेके दूंगा क्या? ये डिसीजन भी मैं लेके दूंगा? ये गलत वो, ये डिसीजन तो आप अपने अंदर से लो ना। कौन सही और कौन गलत, ये तो आपको डिसीजन लेना है ना। दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, जीवन आपका है, ये अनमोल जीवन आपको मिला है, और आपको अपने जीवन के फैसले खुद लेने हैं। तो जरा ध्यान से लोगों की परवाह करो, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। सबसे बड़ी दिक्कत दिक्कत ये जो मैं कह रहा हूं ना, फीमेल्स के प्रति, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। और इतनी ज्यादा कंडीशनिंग है, फीमेल्स की तो इतनी ज्यादा कंडीशनिंग कर दी जाती है ना, उनको ये जो डिसीजन लेने के ऊपर लिमिट बना दी जाती है। तो प्लीज इस पर जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद इसमें अपने डिसीजन खुद भी लें, और इसी तरह से दूसरों को भी अपने दिल की ही करने दें। खास तौर पे अपनी बेटियों को, जो बड़े हैं, जो इस लायक हैं, तो अपनी बेटियों को डिसीजन लेने की पावर उनमें डेवलप होने दें। छोटे छोटे फैसले करें, छोटे छोटे फैसले करें। अब ये नई नई बात जो है, बड़ों की नहीं सुनोगे तो करम बंधन तो नहीं बनेगा। क्यों करम बंधन बनेगा भाई? क्यों करम बंधन बनेगा, आप सोचिए। बड़ों की नहीं सुनोगे तो करम बंधन नहीं बनेगा? अरे सुनो सबकी। और बड़े गलत रास्ते पर लेकर जाएं तो, बड़े आपके बकरी के बच्चे को, आपके मेमने को वो कुत्ता साबित करने पे तुले हुए, तो इतने तो आपको समझ बनानी है ना। करम बंधन क्यों बनेगा इसमें? किस बात का करम बंधन? फैसले तो आपको लेने हैं ना भाई अपने जीवन के। बड़े कह रहे हैं कि आप भक्ति मार्ग पर मत चलो, बड़े कह रहे हैं कि आप ज्ञान मार्ग पर, आप मेडिटेशन मत करो। सबकी सुनोगे क्या? जीवन तो आपका जा रहा है ना। लास्ट में ये बड़े साथ दे देंगे, लास्ट में बड़े साथ दे देंगे। जब धर्मराज आकर हिसाब किताब मांगेगा, जब काल सिर पर आकर खड़ा होगा, तब हिसाब किताब, तब आप सबकी सुनोगे क्या? सबकी नहीं सुनी जाती भाई, जीवन को सबकी। और यहां मैं क्या बोल रहा हूं आपको, क्या बोल रहा हूं? सुनो सबकी, लेकिन डिसीजन खुद से लो। डिसीजन खुद से लो, अपनी जिंदगी को देखो कि आपकी जिंदगी में उचित क्या है। समस्या यह है कि वो डिसीजन मेकिंग पावर को ही तो डाउन कर दिया जाता है ना, लोगों के द्वारा डिसीजन मेकिंग पावर को ही तो ठाके पटक दिया जाता है। और उसके बाद लोगों के सुनते 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 हम अपने सुनना छोड़ ही देते हैं। मेरे तो फैसले गलत ही होते हैं, मैं हमेशा गलत ही होता हूँ, इसलिए मैं सबकी सुनता ही रहता हूँ। क्यों? क्यों सुनता ही रहता हूँ सबकी? हमेशा नहीं। कोशिश करें, अपनी प्रज्ञा विकसित करें, विजडम विकसित करें, अपने अंदर डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करें। डिसीजन लेने में यही दिक्कत आती है। और इसके लिए एक दो चीज और बता दूं, अपने मणिपुर चक्र पर काम करें। अधिकतर लोगों का मणिपुर चक्र डेवलप नहीं होता, और स्त्रियों का खास तौर पे, लेडीज का खास तौर पे डेवलप नहीं हो पाता। माफ करना, एक तो मैं कुछ बातें समझाने के लिए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या है, उनको उनके शरीर का ढांचा इस तरह से होता है कि मणिपुर चक्र वैसे ही उनका वीक होता है। अधिकतर लेडीज को जो है ना, स्टमक का इश्यू रहता है बहुत ज्यादा। मैं इंडिया की बात तो विशेष रूप से कर रहा हूँ, जिनका जितना मुझे आइडिया है।
मुझे तो वैसे भी दिखते हैं लोगों के चक्कर, तो मैं अब इससे ज्यादा क्या कहूँ। तो सामने होते हैं तो पूरा आइडिया लग जाता है कि इस बंदे के अंदर क्या चल रहा है, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो ये समस्या यही है कि मणिपुर चक्र डेवलप नहीं हो रहा, डिसीजन मेकिंग क्षमता विकसित नहीं हो रही, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा। जब कभी भी हम खड़े होने की कोशिश करते हैं तब तब दूसरों वही जो अंदर से एक ही बात आती है, तुम नहीं कर सकते। ये तुम्हें किसने सोच दी है वाली, किसने सोच दी? ये सोच भी इसी संसार ने दी है ना, उन्हीं चार लोगों ने दी है, हमारे दोस्तों ने, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ने, हमारे बड़ों ने। बस यही दिमाग में बिठाया है, जो हम कहते हैं वो करो। क्या ये गुलामी नहीं है? क्या ये मानसिक गुलामी नहीं है? जो हम कहते हैं वो करो, सबकी। बस अपने दिल से डिसीजन मत लो, अपने दिमाग से डिसीजन मत लो। दिमाग तो विकसित होने नहीं दिया गया ना। तो जरा ध्यान रखना, ना गुलाम बनना और ना गुलाम बनाना, ना बनना और ना बनाना। बनाने की कोशिश भी मत करना। आज भी अगर आप एक डिसीजन मेकर हैं, आप एक डिसीजन मेकर हैं, मतलब आप अगर माता पिता के फॉर्म में हो और आपके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करना। छोटे छोटे फैसले बच्चों को करने के लिए ताकत देना। हम कई बार पेरेंटिंग क्लास में सजेशन देते हैं कि बच्चे के छोटे छोटे डिसीजन लेने दो, खुद से लेने दो, डिसीजन बच्चे के लेने दो। और बड़ों के डिसीजन में भी बच्चों के डिसीजन से की राय पूछो। ऐसे ऐसे डिसीजन, जैसे मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे गाड़ी लेनी थी, हमारे एक पड़ोस के मित्र हैं, उन्होंने कहा कि मैंने गाड़ी लेने के लिए अब हमारी मतलब ये गाड़ी मतलब कार लेना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला होगा, हमारी कहा कि आपकी क्लास में हमने सुना था, तो बच्चों को बोला होगा। 8 साल के बच्चे को उन्होंने बोला कौन सी गाड़ी लूं। तो उस बच्चे ने उस बच्चे ने अब लग तो ये रहा था कि भाई डिसीजन तो हमने ले ही रखा है, दिमाग में तो बात बिठाई रखी है कि भाई ये वाली कंपनी की ये वाली गाड़ी लेनी है। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब ये वाली कंपनी की ये वाली गाड़ी हमने डिसीजन तो ले रखा है, लेकिन इस बच्चे से भी पूछ लेते हैं चलो, आपकी बात पर अमल करते हुए। आप उम्मीद करें, आप यकीन करेंगे इस बात पर, उस बच्चे ने इतने तरीके से वीडियो देख देख कर यूट्यूब से और वेबसाइट खंगाल खंगाल कर इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आया वो लड़का। और उसने कि ये वाले में इतनी माइलेज होगी, इसमें ये वाला इंजन लगा हुआ है, ये टर्बो और ये जेट और ये फलाना और ये टिमका, इसमें ये फ्यूल लगेगा, इसमें ऐसा होगा, इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये कंपोनेंट है, ये इसका इंजन की कैपेसिटी इतनी है, इसका ये है। इतनी सारी डिटेल इकट्ठी करके लेकर आया। कहते हैरान हो गए, और हमने अपने डिसीजन बदलना पड़ा उस बच्चे की बात सुनकर कि एक 8 साल के बच्चे में इतना टैलेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, उसको ऑप्शन दिया गया, उसको चॉइस दी गई, उसको एक डिसीजन लेने के लिए उसको। आज के टाइम में नॉलेज की कमी थोड़ी है, नॉलेज तो बिखरी पड़ी है, हर चीज अवेलेबल है आपके पास, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो उस बच्चे की जब सुनी गई, तो उस बच्चे ने बड़े टैलेंट के हिसाब से बड़े इंटेलिजेंटली सही दिशा में, और वो उनको डिसीजन अपना बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने वही किया, फाइनली वही गाड़ी ली जो उस बच्चे की चॉइस थी, और वो जो उसने कहा था बिल्कुल सही था। अब सोचिए, मतलब जब मौका दिया गया तो उस बच्चे ने अपने टैलेंट पर काम किया। अब ये बच्चा जिंदगी में बड़े बड़े फैसले ले पाने में समर्थ होगा। उसको पता लग रहा है कि मेरे फैसले की कदर की गई है। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े फैसले में अगर आपको दिक्कत हो भी सही, तो ऑप्शन जरूर दें, मौका जरूर दें। क्या पता किसी के पास कौन सा टैलेंट मौजूद हो, एटलीस्ट लोगों से राय जरूर पूछें। लेकिन उनको डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास खुद आने दें, और डिसीजन मेकिंग पावर जो अपने लिए रखें तो आप अपने पास जरूर रखें। खुद के डिसीजन खुद से लें, और इस प्रज्ञा को, इस ताकत को अंदर विकसित होने दें। हमेशा बस कोई इनसे पूछ कर बताऊंगी, ये बोलेंगे तो मैं करूंगी, ये वाली चीज नहीं। हमेशा सबकी बात नहीं सुनी जाती। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हैं इसको? आज इतना ही समय है। यही फैसले, सही फैसले लेने के लिए क्या करें? अरे सही फैसले लेने के लिए तो यही तो बता रहा हूं, ये तो क्या करना है, इतना तो आपको भी पता है सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। थोड़ा मनन करें, उस चीज के बारे में सोचें, पढ़ें। क्या नेट पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है? सारा भंडार पड़ा हुआ है, भंडार। कोई भी बात का डिसीजन लेने से पहले जरा नॉलेज को थोड़ा खंगालें, और फिर अपने दिल की भी सुनने की आदत डालें।
अगर आपको किसी चीज को डिसीजन लेने में सब में सही में दिक्कत हो, तो रात को सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करके एक बार वो बात दिमाग में बिठा लें कि मैंने ये काम सुबह ये काम करना है, मुझे सुप्रीम इंटेलिजेंस से राय चाहिए, परमात्मा की राय चाहिए। परमात्मा की इस बारे में क्या सोच है, एंजल्स की इस बारे में क्या सोच है, अगर आप उनसे फैसला लेना चाहते हैं तो उनकी भी राय आप उसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिर बोल रहा हूं, करना वो जो आपको सही लगे। आपको लग रहा है कि मान लीजिए चॉइस ए, चॉइस बी, चॉइस सी थी, आपके दिमाग में बी पर अपना माइंड बिठा रखा है, अब चाहते हो कि यूनिवर्स का फैसला आपके सामने आए कि ए बी सी में से कौन सा, तो आप अपने मन में को बिल्कुल शांत करके बिना किसी दिमाग लगाए ये चॉइस सामने रखो कि ये चीज है, उसके बाद आप आराम से सो जाओ और फिर कहो दिमाग में कि मुझे एंजल्स इस बात के लिए डिसीजन लेने में मदद करें, कल दोपहर को 12 बजे तक मुझे ये डिसीजन क्लियर हो जाए कि ए बी और सी में से मुझे किस तरफ जाना है। जहां आपको लगे कि ये आपके फैसले दिमाग से ऊपर की चीज है, क्योंकि कई बार आप नहीं जानते सत्य क्या है, कई बार आप नहीं जानते, वो एक अलग लेवल की बात है। जब ऐसा लगे तो आप ऐसा रख के जाएं, मन में रात को ये रख कर सो जाएं और फिर वेट करें कि परमात्मा किसी ना किसी रूप में आपको हिंट देगा, और देता है। जब आप उस पर छोड़ते हैं तो उसके फैसले कुछ और ही होते हैं, कुछ और बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो इसलिए जरा ये भी एक तरीका है। लेकिन जहां तक अपने दिमाग को विकसित करने की बात है, उसमें डेफिनेटली अपने आप को अपने दिमाग की सुनने की आदत डालनी है, फैसले लेने की आदत डालनी है। राइट? तो मेरी बात पर ध्यान देना। कई बार कई बार हम जब डिसीजन लेने की बात करते हैं ना, मैं कई बार यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करता हूँ, यूनिवर्स फिर हमारे ऊपर ही डाल देता है, कहते तुम इस दुनिया में बैठे हो, हम जो बात जानते हैं। जैसे कई बार, एक बार मैंने किसी फैसले के लिए प्रार्थना करी, उन्होंने सारी की सारी बात फिर से पुनः मेरे ऊपर डाल दी। कोई पुरानी बात है, काफी समय बीत गया इस बात को। तो एंजल्स ने कहा कि तुम इस धरती पर मौजूद हो। हम तो अपने पुराने टाइम की डिसीजन जानते हैं, क्योंकि एंजल्स कौन होते हैं? वही आत्मा है जो किसी समय में यहाँ पर थी, लेकिन आज वो एंजेलिक फॉर्म में है। कहा कि तुम यहाँ मौजूद हो तो तुम सही धरती पर रहते हुए तुम राइट डिसीजन लेने के कैपेबल हो। तुम्हारे सामने ये सब भी है, तुम सब प्रैक्टिकली यहाँ पर मौजूद हो, तो तुम्हें यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर हमने लिया अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, और चीजें ठीक भी हुई। तो क्या, एनीवे, राय सबकी लेनी है, लेकिन करनी अपनी समझ के हिसाब से है, जो सही है वो करना है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जो समझाया है। और कल की क्लास को विशेष रूप से एक बार दिमाग में बिठाना कि हमें अपना काम करना है। तो अब हम जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस हमें जरूर पूरा करना है, और अपने रास्ते पर चलते हुए अपने दिल की ही सुननी है, अपने दिल की ही सुननी है। राइट? परफेक्ट। अभी रुक जाइए भैया, इतने सारे सवाल आप डाल देंगे तो सवालों का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। क्या अपनी अंतरात्मा से लिया फैसला ही सत्य होगा? कांतले युवराज जी पूछ रहे हैं। क्यों नहीं होगा भाई? अब आप ये बात तो अपनी अंतरात्मा से फैसला लेने की, अब ये भी आप सवाल उठाएंगे तो फिर बताओ उसका क्या जवाब दिया जाएगा? क्यों नहीं होगा? आपके डिसीजन मेकिंग पावर तो आप ही के पास है ना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अपो दीपो भव, डेफिनेटली अपो दीपो भव, अपने दिए खुद बनो। डिसीजन जिंदगी के आपके खुद से लेने पड़ेंगे। कुणाल संधू जी कह रहे हैं मैंने ये अपराध अपनी बेटी के साथ किया, अब मुझे अपराध बोध हो रहा, रोना आ रहा है कि क्या करूं, वो बहुत कमजोर हो चुकी है मन से। भाई ये बात तो दुख वाली है, वो बात तो दुख वाली है, तो गलत तो है। लेकिन अब आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए अभी भी अभी भी अपने बच्चे को विकसित करने के लिए प्रयास करें, और छोटी छोटी बातों में स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। मणिपुर चक्र पर काम करने को कहें ना, यही तो आपको मैं बता रहा हूँ। मणिपुर चक्र पर थोड़ी सी कपाल, मणिपुर चक्र पर एक वीडियो दिया हुआ है, मणिपुर चक्र संजीव मलिक के नाम से ढूंढो, उसमें पूरी विस्तार से बताया हुआ कि कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो उसी उसी का ही पार्ट है सुबह सूर्य को जल देना। सुबह जो सन सूर्य देव को हम दर्शन करते हैं,
और जल अर्पण करते हैं तो उसकी किरणों से, उनकी किरणों से भी हमारे मणिपुर चक्र को स्ट्रोंग बनने में मदद मिलती है, क्योंकि सूर्य देव अग्नि के प्रतीक हैं और अग्नि हमारे भीतर की जो जठर अग्नि है वो मणिपुर चक्र से कंट्रोल होती है। इसलिए भी आपको मणिपुर चक्र स्ट्रोंग होना जरूरी है जिंदगी में अच्छे फैसले लेने के लिए। राइट, चलिए बात समझ में आ चुकी है, अभी भी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फैसले फेल होने के बारे में डर लगता रहता है, उस डर को कैसे खत्म करें? देखो, फैसले फेल तो, अब डिसीजन लोगे, डिसीजन लोगे तो कभी कभी गलत भी होंगे और कभी कभी ठीक भी होंगे, ठीक है, कभी कभी गलत भी होंगे। तो डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि अगर गलत हो गया तो, अगर गलत हो गया तो, गलत हो गया तो क्या? जिंदगी में फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती, ये तो आप सभी जानते हैं। जिंदगी में फेल्योर नाम की कोई चीज नहीं होती, या तो लर्निंग होती है और या सक्सेस होती है। या तो सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो क्या होगा पता है आपको? सफल हो जाएंगे तो जिंदगी इतना बड़ा, इतनी बड़ी चीज आपने अपने दिमाग से करी जी, आपको इतना बड़ा कॉन्फिडेंस देगी कि अगली बार जो फैसला लेंगे वो और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा। राइट, समझ में आया? अगर आपने खुद के फैसले लिया, अब आपने खुद के दम पर फैसला लिया, अगर वो ठीक हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस हजारों गुना बढ़ा कर जाएगा। और अगर वो गलत हो भी गया, मान लो वो गलत भी हो गया, गलत भी हो गया तो आपको एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा कि काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। बोलो हाँ या ना? सही है ये बात? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि फैसला तो आपने लिया, जिंदगी वो जो अपने फैसले पर जी जाती है, जिंदगी वो जो अपने फैसले पर जी जाती है। हमेशा दूसरों के फैसले पर अमल करते चले जाएंगे, दूसरे का फैसला ठीक हो भी गया तो क्या आप गुलाम नहीं बन जाएंगे? बोलो हाँ या ना? गुलाम बन जाएंगे ना? राइट, इसलिए जो कहा जा रहा है, तो गुलाम नहीं, गुलाम नहीं बनने देना। आपने ना गुलाम बनना है और ना ही गुलाम बनने देना है। गुलाम बनाना भी नहीं किसी को, बनने देना भी नहीं, और खुद से जितना हो सके अपने फैसले अपनी जिंदगी से लेने हैं, दूसरों को भी गुलाम नहीं बनाना। मैं आपको, जैसे बहुत से लोग ना किसी की सुनते हैं तो मैं भी एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ। लोग बार बार एक बोलते हैं आप गुरु बन जाओ, मैं गुरु काहे को बन जाऊं? इसीलिए नहीं मैं कुछ कहता। मैं वही अप्पो दीपो भव की थ्योरी मेरे दिमाग में इतनी क्लियर कट है ना, इतनी क्लियर, मैं सिर्फ एक सजेशन दे सकता हूं कि ऐसा करो, ठीक है? मैं एक सजेशन दे रहा हूं, फैसला अभी भी आप ही को लेना है, फैसला अभी भी आप ही को लेना है। और अगर आप अपने अपने फैसले पर पक्के हैं, दृढ़ता के साथ चलते रहते हैं, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है। हमेशा हर व्यक्ति, हमेशा हर व्यक्ति जो है, अगर अपने अपने दम पर आप फैसले लिए जाते हैं ना, तो हर एक को ना खुश ना, अगर कोई थोड़ा बहुत परेशान हो भी सही ना, कम से कम आपको अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन तो होता है कि मेरा फैसला था, ठीक है, गलत हुआ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सो व्हाट। मैं तो इस बात का एक शायरी जो है ना दिमाग में कई बार रखता हूँ ये वाली, कि जिंदगी हर बात पर तुझसे समझौता करूं, शौक जीने का है पर इतना भी नहीं। हर जगह दूसरों की नहीं सुनी जाती, सबकी सुनी जाए, लेकिन अपने दिल से फैसले लिए जाए। शौक जीने का है पर इतना भी नहीं कि सबके आगे झुक कर ही जिया जाए, सबके आगे रो कर ही जिया जाए। नो, नेवर। राइट, अभी फिर वहीं पड़े हुए हैं, बड़े हमारे लिए गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करें? अरे भाई, अपने दिमाग से फैसले लेना शुरू करो। सब वहीं अटके हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं, वहीं अटके हुए हैं। सॉरी, आपको समझाना जो है ना अति कठिन है। अगर आप अभी भी फैसले नहीं ले सकते, अभी भी मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो भाई ये मेरे बस में नहीं है कि आपको समझाया जाए। समझ में आता तो ठीक है। कल के सत्संग का लिंक पूछ रहे हैं, अरे भाई कल के सत्संग का लिंक जो ढूंढ लो ना, 25 बार तो यहाँ पर डाला था, मैं ही ढूंढ के दूंगा। इतनी तो आप भी सब्सक्राइब कर लिया करो ना। राइट, चलिए। अभी अभी क्षमा चाहूंगा, बिल्कुल आउट ऑफ वे बात ना करें, और अपने जो आपको इतनी सारी चीजें समझाई जा चुके, कुछ तो समझ लिया करें ना। इतनी सारी बातें बता दें, अभी भी फिर बात मेरे ऊपर ही फूट डालते रहते हैं कि आप बताओ। फिर बात तो वही होगी, आपने समझा क्या मेरी बात को फिर? राइट,
आपको आराम से बताया जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ अभी नहीं बताना पॉसिबल। सहस्त्रदल कवल क्या होता है पूछ रहे हैं। सहस्त्रदल कवल क्राउन के ऊपर होता है, लेकिन आपको एक लाइन में कैसे बता दूं। जिसको सहस्रार बार बार बोलता हूँ उसके ऊपर वीडियो देख लो, हमारा बड़े विस्तार से बताया हुआ है सहस्त्रदल कवल। कमल कैसे खिलता है, संजीव मलिक कमल, क्राउन चक्र कमल पे सर्च करो, आपको मेरा आंसर मिल जाएगा। राइट। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए इतना ही। आज टाइम बहुत थोड़ा सा है, अभी बात बहुत थोड़ा सा टाइम है, माफी चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जो समझा उसको समझे जरूर, लेकिन करे अपने दिल की, फिर बोल रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो तो, जो ये यूट्यूब पर डाला हुआ है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि इससे क्या होता है, बाकी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि जी वीडियो के लिए प्रति, ये वीडियो का लिंक है, और जो लोग अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं तो वो प्लीज हमारे ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इससे आप जुड़ जाएं। यहाँ पर हमने बड़े विस्तार से ये बताया हुआ है। ये हमारा फ्री काउंसलिंग का नंबर है। अगर किसी को कोई पर्सनल पर्सनल इशू हो तो आप ये हमारे फ्री काउंसलिंग नंबर से बात कर सकते हैं। ये हमारे फ्री काउंसलिंग नंबर से बात कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल प्रॉब्लम सुलझाने में आपको मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारा ये ग्रुप का लिंक है। ये ग्रुप का लिंक यहाँ पर भेज दिया है। कहाँ गया ये टेलीग्राम ग्रुप है। यहाँ पर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन वगैरह आपको हो तो ये जो ग्रुप ज्वाइन करके वहां पूछे तो आपको फ्री समय में जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज, अच्छा लगा हो तो बोलो जय। थैंक यू वेरी मच, बहुत